तो आगे पढ़ लेते हैं हम कि अर्थ के एविडेंस जो है हमें किन किन सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ अर्थ इंटीरियर हमें 2 सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। वन है डायरेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं? जिन्हें हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं। वो हम उनको देख के ऑब्जर्व करके हम उनसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम या मतलब पूरा सेंस ही नहीं कर पाते, इनडायरेक्ट होते हैं, जो हमारे पीछे होते हैं या हमें उनको इतना मतलब डायरेक्टली हमें उस चीज़ का नहीं पता होता, उसे इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज के एग्जाम्पल क्या क्या है? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और वोल्केनिक इरप्शन और माइनिंग। ठीक है, इसके 3 सोर्सेज के ये टाइप हैं, टाइप नहीं मतलब ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम ओशन के अंदर ड्रिलिंग या फिर कुएं का काम करते हैं जैसे, तो उस जितना हम कुआं गहराई के अंदर खोदते हैं उसमें हमें वहाँ तक की गहराई की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल बाहर आता है उसकी ऑब्जर्वेशन करके हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। ठीक है, और तीसरा है माइनिंग। माइनिंग से हमें जो भी माइनिंग से सामान निकाला जाता है उसके सामान से अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में ऐसा क्या है। ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ग्रेविटी एनमोनी है, मैग्नेटिक सर्वे है, सिस्मिक सर्वे है। तो इनके अंदर हम इनडायरेक्ट रूप से पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारी हर लेयर के अंदर, जो अर्थ की हर लेयर है उसके अंदर चेंज होता रहता है। प्रेशर है वो चेंज होता है, डेंसिटी है वो चेंज होती है। ठीक है, इसी तरह हम इनडायरेक्ट सोर्सेज से अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं तो हमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जो दर बदर बदलाव दर्शाते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम टेम्परेचर को देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गहराई की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के तापमान में बदलाव देखने को मिलता है। तापमान गहराई के साथ साथ बढ़ता है, जो 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इससे हमें साफ पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो गहराई के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हम इस डायग्राम से देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाया गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और ये हमारी डेप्थ दिखाई गई है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लिथोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर था अराउंड अबाउट 1500 के आसपास। ठीक है, और ये अर्थ इंटीरियर की तरफ जाते जाते 500 किलोमीटर की गहराई की तरफ बढ़ने पर ये कितना बढ़ जाता है हमारा 2000 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दबाव भी ऐसे ही होता है जैसे टेम्परेचर है। टेम्परेचर की तरह ही प्रेशर भी अर्थ के इंटीरियर की तरफ जाते जाते बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रेशर दबाव में भी पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। गहराई के बढ़ने के साथ साथ दबाव में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं हमारा क्या होता है कि प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। इस डायग्राम से हम देख लेते हैं, ये हमारी लोअर मेंटल, ये हमारी आउटर कोर और ये हमारा इनर कोर। और इस डायग्राम से हमें अलग से दिख रहा है कि हमें जैसे जैसे हम इंटीरियर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या है कि वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इस डायग्राम में अलग से समझ आ रहा है कि हमारा प्रेशर किस रेट से बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।